बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की वज़ीर आज़म हाउस आमद। ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम ने वज़ीर आज़म हाउस का दौरा किया, जहां आला अस्करी और सिविल क़ियादत के दरमियान मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर, वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक चीन के दौरे से मुतल्लिक अहम अमूर पर मुशावरत की गई। इजलास में सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। रूस को यूक्रेन पर जारहियत पर भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो बाइडन ने बड़ी धमकी दे दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि यूक्रेन पर जारहियत की सूरत में न सिर्फ रूस पर माशी, तजारती और सफरी पाबंदियां लगाई जाएंगी, बल्कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी अपनी ज़ात पर अमेरिकी पाबंदियों के लिए तैयार रहें। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन की सरहद पर रूसी अफवाज की पेशकदमी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि रूस को यूक्रेन पर जारहियत पर भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने सऊदी अरब को तेहरान में सफारत खाना खोलने की दावत दे दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जब भी सफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश हो तो सऊदी अरब के लिए ईरान के दरवाजे खुले हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि दोनों मुल्क सफारत खाने खोलने और ताल्लुकात बहाल करें और इन्हें मजीद बेहतर बनाएं। याद रहे कि चंद रोज़ कबल सऊदी अरब ने भी ईरान को OIC में अपनी जिम्मेदारियां संभालने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद ईरानी सफारतकार अपनी जिम्मेदारियां संभालने सऊदी अरब पहुंच गए थे। बरतानवी फ़ज़ाई कंपनी रियान एयर ने अपने कस्टमर्स को यूरोप के सफ़र पर ईरान को रायत देने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रियान एयर की तरफ से अपनी यूरोप जाने वाली 2 लाख से ज़ायद परवाज़ों के लिए एक मेगा सेल दी गई है, जिसमें टिकट्स की कीमत तकरीबन 50% तक कम कर दी गई है और बाज़ डील्स इतनी सस्ती हैं कि कस्टमर महज 3.49 पाउंड में किसी भी यूरोपीय मुल्क का यकतरफा टिकट हासिल कर सकते हैं। बरतानिया में कोरोना लॉकडाउन के दौरान वज़ीर आज़म की सरकारी रहायशगाह पर सालगिरह और दीगर तकरीबात की तहकीकात बरतानवी पुलिस करेगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी पुलिस वज़ीर आज़म की रहायशगाह और दफ्तर में लॉकडाउन के दौरान तकरीब के इल्ज़ामात की मुजरमाना तहकीकात करेगी। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी 56वीं सालगिरह सरकारी रहायशगाह पर 30 मेहमानों के साथ मनाई थी। ईरान की अदालत ने जासूसी के इल्जाम में फ्रांसीसी शहरी को 8 साल कैद की सजा सुना दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी शहरी को मई 2020 में ईरान तुर्कमानिस्तान सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। खबरसां एजेंसी ने मजीद बताया है कि फ्रांसीसी शहरी को मिनी हेलीकॉप्टर से इलाके की तस्वीर लेने पर हिरासत में लिया गया था। फ्रांसीसी शहरी पर जासूसी और ईरान के खिलाफ प्रोपगेंडा करने का इल्जाम है। बर्फानी तूफान के बाद इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर 24 घंटों बाद पहली परवाज की आमद हुई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एक रनवे क्लियर होने के बाद वेनेजुएला से आने वाली परवाज ने लैंडिंग की। तुर्क एयरलाइंस के मुताबिक परवाजें आज रात तक के लिए बंद है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि बर्फानी तूफान के बायस तुर्की और यूनान में अहम हाईवेज भी बंद हैं। बर्फानी तूफान के बाद यूनान में आज आम तातील है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में फौज सड़कों पर फंसे अफराद की मदद के लिए मौजूद है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एक बार फिर मुलतवी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 28 जनवरी को बुलाया गया इजलास अब 2 फरवरी को होगा, जबकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया। ज़राए का कहना है कि बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के 6ठे जायजा मिशन रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा, जबकि बोर्ड कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर अमल दरामद का भी जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक बोर्ड पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की अगली किस्त जारी करने पर फैसला करेगा।
पीडीएम ने 23 मार्च को ही लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में पीडीएम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 23 मार्च को मुल्क के कोने कोने से अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। उन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनकी मजमूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। हुक्मरानों को जरा शर्मो हया होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। सरबराह पीडीएम ने कहा है कि तारीख की सबसे नाकाम, करप्ट और नाअहल हुकूमत ये साबित हो चुकी है। अब भी कोशिश कर रही है कि मशीनों का सहारा लेकर धांधली के जरिए इक्तदार के मजे लूटें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस के काफिले पर ग्रेनेड हमला, हलाकतों का खदशा। मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर ग्रेनेड हमला किया गया है, जिसके नतीजे में सीनियर अफसर समेत 4 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस काफिले पर नामालूम अफराद ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि अहलकारों को संभलने का मौका भी ना मिल सका। हमले से खौफजदा होकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अहलकारों की दौड़े लग गई। हमलावरों के जाने के बाद मजीद नफरी तलब की गई। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ कैदियों की मुंतकली के मुआहदे की मंजूरी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत काबीना इजलास में मुआहदे की मंजूरी दी गई। इजलास में पाकिस्तान के साथ जराइम के खात्मे समेत नशा आवर अशिया के इंसदाद के लिए ताउन के मुतलका मफाहमती याददाश्त के मसवदों की भी मंजूरी दी गई। 3 इस्लामी ममालिक में अचानक बिजली की फराहमी मअतल हो गई, लेकिन ताहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी। आलमी खबरसां इदारों के हवाले से बताया गया है कि वस्ती एशियाई रियासतों किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में बिजली की फराहमी बड़े पैमाने पर अचानक मुनक़िता हो गई। खबरसां एजेंसी के मुताबिक किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमतों में पहले बिजली की फराहमी मअतल हुई और इसके साथ ही कजाकिस्तान के इक़्तिसादी मरकज़ अलमाते में भी बिजली अचानक मुनक़िता हो गई। आलमी ज़राए बलाग के मुताबिक अचानक बिजली की अदम फराहमी के सबब तीनों ममालिक में दूर दूर तक अंधेरा फैल गया, लेकिन बुनियादी वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। अमेरिका में कश्ती समंदर में डूब गई, 39 अफराद लापता। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में कश्ती समंदर में डूब गई, जिससे 39 अफराद लापता हो गए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। हुकाम को मंगल की सुबह इस वक्त अलर्ट किया गया जब माहिगीरों ने एक शख्स को फोर्ट पेरिस शहर से 45 मील दूर कश्ती के ऊपर एक शख्स को बैठे देखा। जिंदा बच जाने वाले ने बताया है कि ग्रुप ने हफ्ते की रात अपना सफर शुरू किया था, लेकिन बदकिस्मती से खराब मौसम का शिकार हो गए। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ये कश्ती इंसानी स्मगलिंग के मंसूबे का एक हिस्सा थी। फ्रांस में 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस का खतरनाक वार दुनिया भर में जारी है। फ्रांस में पहली मर्तबा 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में 364 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 1,29,386 हो गई है। फ्रांस में इस वक्त किसी भी बड़े यूरोपीय मुल्क में रोजाना इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा शरह रिकॉर्ड कर रहा है। पिछले हफ्ते के दौरान औसतन 3,60,000 से जायद है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फ्रांस भर में 30,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, जो नवंबर 2020 से कोरोना से बीमार होने की सबसे बड़ी तादाद है। अकामों और वीज़ों में मुफ्त तोसी, पाकिस्तान समेत 17 ममालिक के शहरी फ़ायदा उठाएंगे। सऊदी अरब में महकमे पासपोर्ट ने फीस और मुकाबल माली के बगैर बैरून मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों के अकाम और खुरूज उदा वीज़ों में 31 मार्च 2022 तक तोसी से मुस्तफ़ीज़ होने वाले ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA की रिपोर्ट के मुताबिक महकमे पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि अकाम और खुरूज उदा वीज़ों में तोसी का फ़ायदा पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, तुर्की, मिस्र, लबनान समेत 17 ममालिक में मौजूद मुकीम गैर मुल्कियों को होगा। याद रहे कि महकमा पासपोर्ट शाही फरमान की मंजूरी पर अकाम और खुरूज उदा वीज़ों में 31 मार्च 2022 तक तोसी खुदकार सिस्टम के तहत शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड
इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि वजारत सेहत की पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये इतना बड़ा कदम है कि शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि बरतानिया का सेहत का निज़ाम बहुत करीब से देखा हुआ है और इसने मुझे मुतासर किया, जिसके तहत कोई शहरी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम बरतानिया के हेल्थ प्रोग्राम से भी कहीं आगे है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।